आइए आज हम पाठ एक के बारे में पढ़ेंगे। पाठ एक हमारा है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में सबसे पहले नंबर हम संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। हालांकि आप संख्याओं को आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आप पिछली कक्षा में संख्याओं के बारे में पढ़ चुके हैं। कक्षा 6वीं से लेकर 8वीं तक आपने विभिन्न प्रकार की संख्याएं पढ़ी हुई हैं। उन संख्याओं का हम एक बार रिवीजन करेंगे। उसके बाद हम पाठ एक के बारे में आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले नंबर आप देखिए, संख्याएं होती कितने प्रकार की। संख्याएं वैसे तो कई प्रकार की होती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं भी दो प्रकार की होती हैं, धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि परिमेय संख्या एक होती है, परिमेय संख्या जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद अपरिमेय संख्या, और परिमेय संख्या भी कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, शांत और अशांत आवर्ती संख्याएं। उसके बाद एक होती है हमारी भाज्य संख्या और एक होती है हमारी अभाज्य संख्या। सबसे पहले नंबर हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नीचे परिभाषा लिखी हुई है, देखिए, प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं या वस्तुओं की गणना के लिए किया जाता है। वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी प्राकृतिक संख्याएं। जैसे 1 2 3 4 से लेके अनंत तक की जितनी भी संख्या होंगी जिनका उपयोग हम किस कार्य हेतु करते हैं, दैनिक जीवन में उनका उपयोग हम करते हैं, गणनाओं के लिए करते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद यदि हम बात करें कि पूर्ण संख्याएं क्या कहलाती हैं, यहाँ देखिए, तो पूर्ण संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं यदि हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को शामिल कर लें और शून्य से स्टार्ट करें कि 0 फिर 1 2 3 4, तो हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हमारा शून्य शामिल हो जाता है तो वो संख्याएं क्या हो जाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद हमारा नंबर आता है पूर्ण संख्याओं के बाद हम पढ़ेंगे अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं और भाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। पहले अभाज्य, वे संख्याएं जिनमें स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या का भाग नहीं जाता, वो कौन सी संख्याएं कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं। देखिए मित्रों, जैसे कि नीचे दिया गया है कि 2 3 5 7 11 13 17। जैसे 2 की अगर हम बात करें तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और यदि पेपर में कभी पूछ लिया जाए एक नंबर में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है भाई, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। गलती से भी एक पर निशान मत लगा देना या एक मत भर देना, क्योंकि जो एक है वो एक ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी 4 है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि 2 3 5 7 जी ऐसी संख्याएं, या तो हम इन संख्याओं को इन्हीं संख्या से डिवाइड कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, या फिर एक से हम डिवाइड कर सकते हैं या विभाजित कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और नंबर से यदि संख्या से हम इनको विभाजित करना चाहें तो नहीं हो सकती। इसलिए इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे प्राइम नंबर भी कहते हैं। उसके बाद भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम किसी दूसरे नंबर से आसानी से विभाजित कर सकते हैं। जैसे 4 42 8 6, ठीक है, 9, ये ऐसी संख्याएं हैं, 15, इनको हम किसी दूसरी संख्या से विभाजित कर सकते हैं और स्वयं उसी संख्या से भी विभाजित कर सकते हैं। उसके बाद आती है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिनमें संख्याओं के आगे धन का चिन्ह लगा हो। ऋणात्मक संख्याएं वे संख्याएं कहलाती हैं जिन संख्याओं में ऋण का चिन्ह लगा हो। पूर्णांक संख्या की बात करें तो यदि पूर्णांक, देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्याएं, फिर हमने क्या पढ़ी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं में क्या होता था कि प्राकृतिक संख्याओं में यदि हम 0 को शामिल कर लें तो क्या बन जाती थी, पूर्ण संख्याएं। अब यदि हम पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें, मान लीजिए हमारे पास पूर्ण संख्या हैं 0 1 2 3 4, इनमें हम क्या कर दें, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल कर दें तो वो संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें, पूर्णांक जो संख्याएं होती हैं उनका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। सॉरी, उनका कभी भी मान दशमलव में नहीं होता है। पूर्णांक संख्याओं का मतलब होता है कि संख्या पूर्ण होनी चाहिए। यदि कहीं 4.3 लिखा हुआ है तो वो पूर्णांक संख्या नहीं होगी, 4.3 का पूर्णांक 4 होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं कहलाती हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परंतु Q नॉट इक्वल 0 होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, वैसी वे संगी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकें या लिख सकें,
P हमारा अंश है, Q हमारा हर है और Q का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये सभी संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5/6, 7/2, 9/3 आदि। चलिए, परिमेय संख्या की अगर हम बात करें तो परिमेय संख्याएं और की अगर हम बात करें तो हमने एग्जाम्पल आपके स्क्रीन के सामने है, यहाँ देखिए 0/2 या 0/1 या 3/4 भी परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं। अपरिमेय संख्या की बात करें तो वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते वो क्या कहलाती हैं? अपरिमेय संख्याएँ कहलाती हैं। जैसे करणी 5, करणी 7, करणी 2, पाई भी हमारी एक अपरिमेय संख्या है और 0.01, 0.001, 0.001, 0.001 इस तरीके से जो संख्याएं होती हैं उन्हें भी हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अपरिमेय संख्याओं को हम P/Q के रूप से व्यक्त नहीं कर सकते। अब हम परिमेय संख्या की बात करें तो परिमेय संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती शांत और एक होती अशांत। चलिए, शांत की बात करें तो वे परिमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसार। अब दशमलव प्रसार की बात करें कि क्या कहलाता है दशमलव प्रसार? दशमलव प्रसार का अर्थ होता है यदि कोई बटे वाली संख्या लिखी हुई है, परिमेय संख्या लिखी हुई है, तो हमें अंश में हर का क्या दे देना है? भाग दे देना है। और यदि भाग हमारा पूर्णवार चला जाए और शेषफल हमारा क्या बचे? शून्य प्राप्त होता है शेषफल में, तो ऐसी संख्या को हम दशमलव और कौन सी कहते हैं? शांत दशमलव परिमेय संख्या कहते हैं। और वे परिमेय संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार मतलब भाग देने पर, अंश में हर का भाग देने पर कभी भी भागफल पूर्ण नहीं प्राप्त होता है और शेषफल में कोई ना कोई अंक हमें प्राप्त होता रहता है अंत तक, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं अशांत परिमेय संख्या। अब अशांत परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है हमारी अशांत आवर्ती और एक होती है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में क्या होता है? अंकों का रिपीटेशन होता है, मतलब अंकों की बार बार पुनरावृत्ति होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती। आवर्ती मतलब होता है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं टर्मिनल, है ना। तो क्या होता है? आवर्ती का मतलब होता है लगातार एक के बाद एक नंबर आना। जैसे अगर कोई हम देख रहे हैं कि 5 की पुनरावृत्ति बार बार हो कि 5 बार भाग जा रहा है, फिर जा रहा है, इस तरीके की संख्या। और आवर्ती संख्या के लिए हम क्या करते हैं? बार से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ आप देखिए स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए ये बार का चिन्ह आपको दिख रहा होगा, ये बार का चिन्ह है। चलिए, उसके बाद क्या हो गया यार? चलिए, उसके बाद हम देखते हैं यहाँ